अजय महावर जी जिला अध्यक्ष थे। उसके बाद कहा जाता है कि जो गोयल साहब आए वो भी कहीं ना कहीं अजय महावर जी की 2 कॉपी थे, कहा जाए उन्हीं की टीम के थे। अब अगर मैं पूछूं पूनम चौहान किसकी टीम की है तो इसका क्या जवाब है? जिले में कई अच्छे नेताओं की शिकायत रही है कि अजय महावर जी हैं, उन्होंने हमें हमारी राजनीति को ख़त्म करने का प्रयास किया, ये आरोप है। उसके बाद गोयल साहब आए, इन्होंने भी हमारी राजनीति को ख़त्म करने का काम किया। क्या आप भी उन लोगों को टारगेट करेंगी या आप इन आरोपों को बेबुनियाद? पूनम चौहान अब जिला अध्यक्ष बन चुकी हैं, निगाह किस विधानसभा सीट पर है? पूनम चौहान को अगर मैं कहूँ कि झूठ बोलना पड़ जाए तो किस सिचुएशन में पूनम चौहान झूठ बोलेगी? लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, पूनम चौहान की निगाह किस तरफ है? नमस्कार हिंदुस्तान, वे हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हर पार्टियां करती तो थी, लेकिन नारी सशक्तिकरण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने इस बार तो चौके छक्के ही लगा दिए। अगर मैं स्पेशली दिल्ली की बात करूं, फिलहाल उस चौके छक्के के तहत ही हम इस समय आए हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार महिला को जिला अध्यक्ष बनाया है और चुनाव बहुत लाजवाब है। पूनम चौहान हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका हिंदुस्तान। नमस्कार। पहला प्रश्न, कैसा लग रहा है अब आप जिला अध्यक्ष हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और जिले की उपाध्यक्ष थी पहले और टीम के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही थी। तो मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन आया कि महिला जिलाध्यक्ष नहीं बन सकती क्या? अच्छा। तो संगठन ने मुझे कहा बिल्कुल बन सकती है। तो बस उनका वो बिल्कुल बन सकती है का एक जवाब था और फिर मैंने सोचा मुझे जिलाध्यक्ष बनना है। तो वो चौंक गई, तुमने सेकंड में? मैं कहा नहीं, मुझे जिलाध्यक्ष बनना है। सिर्फ मैं ये चाह रही थी कि पार्टी मुझे मौका देगी। पार्टी महिलाओं पर विश्वास करती है कि हाँ बिल्कुल करती है, लेकिन महिलाएं ना खुद नहीं चाहती क्योंकि बहुत हार्ड वर्किंग है। तो मैंने जैसे सुना तुरंत कहा कि मुझे जिलाध्यक्ष बनना है। कि सोच लो, मैं कहा सोच लिया। कितना हार्ड वर्किंग है और कितना हमें दिन रात भागना पड़ता है, कर पाओगी? मैं कहा बिल्कुल कर पाऊँगी, क्योंकि ये जो भाव है ना कि संगठन को आगे लेके जाना है, महिलाओं की भागीदारी इसमें होनी चाहिए, महिला लीडरशिप सामने निकल कर आनी चाहिए, महिलाओं को मौका मिलना चाहिए। क्योंकि मैं देखती हूँ महिलाएं जो हैं वो बैलेंसिंग बहुत अच्छी कर लेती हैं, मैनेजर बहुत अच्छी होती हैं, घर भी संभालती हैं, बाहर भी संभालती हैं, लेकिन जब राजनीति का क्षेत्र आता है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि उन्हें वो स्थान नहीं मिल पाता जो पुरुषों को मिल पाता है। उन्हें थोड़ा सा या तो वो खुद डर जाती हैं कि क्या पता हम कर पाएंगे, हम इतनी देर बाहर रह पाएंगे। तो दिल्ली में ऐसा नहीं था और हमारे उत्तर पूर्वी ज़िले में तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे रात बेरात में काम करना हो। तो इनसिक्योरिटी की भावना, तो मैंने जो 4 साल यहाँ पे काम किया, मुझे सबका कोऑपरेशन मिला और उसी ने मुझे हिम्मत दी कि मैं आगे बढ़कर भी काम कर सकती हूँ। तो आपने पहले प्रश्न के उत्तर में ये तो फील कर लिया होगा कि सोच अलग है, जज्बा अलग है और उसके साथ साथ काम करने की ललक भी इनके अंदर है। ये तो सही बात है कि महिलाएं सबसे अच्छी मैनेजर होती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं और आप जो पुरुष लोग घर पे इस खबर को देख रहे हैं, आप लोगों को भी संभालती हैं। इस भारत के पैट्रियार्किक सिस्टम में महिलाओं की अहम भूमिका है। लेकिन वाकई में आपको लगता है कि जिस तरीके से उत्तर पूर्वी दिल्ली की ही हम बात करेंगे, आम आदमी पार्टी जो इतने आपके सामने टक्कर के तौर पे खड़ी हुई है, आपके पास वो नीतियां या वो चीज़ें हैं जिससे आप इस जिले को बूस्ट करके कहीं ना कहीं विपक्षियों को डाउन कर पाएंगे? देखिए, जिले को बूस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जिला पहले से ही बूस्टअप है और आम आदमी पार्टी की तो कुनीतियाँ हैं मैं कहूँगी, जिसे उजागर हम समय समय पर करते रहते हैं अपने प्रदर्शनों के द्वारा और क्षेत्र में जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता घूमते हैं। और बुराड़ी में एक विधायक हैं उनके, आम आदमी पार्टी के, यहाँ 2 विधानसभा हमारी हैं और काफ़ी लंबे समय तक उन विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी है। गोंडा विधानसभा से मेरे ससुर स्वर्गीय साहब सिंह चौहान जी 22 साल विधायक रहे और करावल नगर से मोहन सिंह बिष्ट जी हैं जो 5 बार उन्हीं के 22 साल से ही विधायक हैं। तो वो दोनों अच्छा कार्य कर रहे हैं, तभी जनता उन्हें पसंद कर रही है। बुराड़ी में जो अभी एक नए विधायक आए हैं और त्राहिमाम है, जहां आप देखोगे क्षेत्र का बुरा हाल है। तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। केजरीवाल जी ने अपनी कुनीतियों के द्वारा जनता को स्पष्ट कर दिया है कि वो केवल और केवल कुर्सी की राजनीति करने आए थे, उन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं है। अभी आप यमुना में जो बाढ़ आई उसके मुद्दे पर भी देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कहाँ था, कहीं नहीं निकला और भारतीय जनता पार्टी उसी दिन से
बाढ़ग्रस्तों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी थी, चाहे हमारे प्रदेश से राशन भिजवाने की बात हो, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने की बात हो, जन सुविधाएं उन लोगों को देने की बात हो। तो जो सेवा का कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, वैसा सेवा भाव दूसरी पार्टियों में नहीं है। और जनता ये समझ चुकी है, काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ सकती। चलिए दोबारा आपकी इस जिले के संगठन के ऊपर बात करते हैं। अजय महावर जी जिला अध्यक्ष थे, उसके बाद कहा जाता है कि जो गोयल साहब आए वो भी कहीं ना कहीं अजय महावर जी की 2 कॉपी थे, कहा जाए उन्हीं की टीम के थे। अब अगर मैं पूछूं पूनम चौहान किसकी टीम की हैं तो इसका क्या जवाब होगा? तो ये जवाब मुझसे ज़्यादा जनता दे रही है मुझे, कि उन्हें लगता है नहीं बहुत अच्छा। ये देखो, टीम कुछ किसी का वो नहीं होता कि इसके ग्रुप की है या क्या है। मैंने आपको क्या कहा, मैंने मोहन गोयल जी की अध्यक्षता में काम किया एज ए उपाध्यक्ष। तो मेरा आप ये मानिए, आप मतलब मोहन गोयल जी की ग्रुप की हैं? हाँ, नहीं, बात वो नहीं होती। आप अपने टीचर को कैसे देखते हैं, है ना? ये एक फील्ड है, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। और मुझे ये लगता है अगर आप अपने टीचर को, अपने हेड को ही सम्मान नहीं दे रहे हैं, वहाँ आपकी डेडिकेशन नहीं है, तो आप इसका मतलब अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, अपने पद से नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये मेरा खुद का स्वभाव है। मैं जहाँ खड़ी हूँ, जिस सीट पर बैठी हूँ, मैं उसके लिए पूरी डेडिकेटेड हूँ, चाहे वहाँ पर अजय महावर जी रहे, मोहन गोयल जी रहे। और हाँ, उन्होंने कभी ऐसा नहीं करा कि मेरे साथ कुछ मुझे लगा कि मिसबिहेव हुआ है या मैं उनके गुट में नहीं जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बातें सारी फैलाई जाती हैं। अजय महावर जी बहुत अच्छे जिलाध्यक्ष रहे, उन्होंने बहुत लोगों को बनाया। तो जिनको उन्होंने आगे बनाया या सम्मान दिया या जिले में रखा, तो ऑब्वियस सी बात है वो उनके लिए काम करेंगे। तो ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। और जिसे काम करना है, संगठन के लिए काम करना है, वो कहीं भी रह के, किसी के गुट में भी रह के काम कर सकता है। उसकी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे सम्मान संगठन को देना है। जो कुर्सी पे बैठा है मेरे लिए वो सर्वोपरि है, कमल का फूल सर्वोपरि है। चाहे वहाँ मोहन गोयल जी हैं, चाहे वहाँ महक सिंह जी हैं, चाहे वहाँ अजय महावर जी हैं, चाहे और कोई भी रहे, मैं जिसके लिए काम करूँगी, संगठन सर्वोपरि मेरे लिए रहे। जिले में कई अच्छे नेताओं की शिकायत रही है कि अजय महावर जी हैं, उन्होंने हमारी राजनीति को ख़त्म करने का प्रयास किया, ये आरोप है। उसके बाद गोयल साहब आए, इन्होंने भी हमारी राजनीति को ख़त्म करने का काम किया। क्या आप भी उन लोगों को टारगेट करेंगी या आप इन आरोपों को बेबुनियाद मानती हैं? नहीं, जब वो आरोप लगा रहे हैं तो कोई ना कोई उनके पास रीज़न रहा होगा। मेरी इस विषय में कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि मैं जो भी कार्य सबको लेकर एक साथ चल के करूँगी। मैंने कहा ना, ये बंच है, सारे फूल एक जैसे हो तो वो गुलदस्ता सुंदर नहीं लगेगा। उसमें तरह तरह के फूल होंगे और तरह तरह की खुशबू होंगी, तो आप उसकी जो खूबसूरती देखेंगे वो निखर कर आएगी। तो मैं चाहती हूँ कि उत्तर पूर्वी जिले के गुलदस्ते में सभी लोग सम्मिलित हों। कोई गुटबाजी यहाँ ना चले कि मैं इस गुट का हूँ या उसने, मुझे उनके अनुभवों से सीखना है। तो सभी लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और जब सबका साथ होगा तो ये ज़िला जो पहले से नंबर 1 था और भी ज़्यादा नंबर 1 रहेगा। और अब तो बहुत बड़ी चुनौती है, 2024 का चुनाव है, मोदी जी को हमें प्रधानमंत्री दोबारा बनाना है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव है। मैं सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन ये करूँगी कि सब कुछ भूलकर एकजुट होकर संगठन के लिए कार्य करें, देश के लिए कार्य करें। ये जो अमृतकाल का जो समय है, हमें देश के विकास में अपनी भूमिका निभानी है। सब कुछ भूल जाओ। आज देश जिस तरह से मोदी जी के पद जो वो सिखा रहे हैं, आज हम सौभाग्यशाली कि इस कालखंड में हमें काम करने का मौका मिल रहा है। तो पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, क्या होगा, क्या नहीं हुआ, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे देश का भविष्य, हमारी अच्छी राजनीति जो आज है, हम सोचते हैं सकारात्मक राजनीति करें और देश जिस दिशा में चल रहा है, मोदी जी का हाथ पकड़ कर सब साथ मिलकर चलें। कोई किसी को ना काटेगा ना करेगा, सबकी बात सुनी जाएगी, सबको मान सम्मान दिया जाएगा और सबके अनुभवों से सीख लेकर उत्तर पूर्वी जिले को आगे बढ़ाने का काम करूंगी। बस यही मेरा सपना है। महिलाओं को क्या लगता है, जिले में महिलाओं को पहले से बराबर का दर्जा मिला है या आपके आने के बाद अब और ज़्यादा वो होगा, उन्हें और ज़्यादा दर्जा दिया जाए? नहीं, पार्टी ने पहले भी उन्हें दर्जा दिया ही है। हमारे 5 महिलाएं हमारी मेन टीम में हैं और बाकी महिला मोर्चा तो पूरा ही है। लेकिन महिलाएं खुद से बहुत इनिशिएटिव लेके काम नहीं करती, तो ये उनकी कमज़ोरी है कि वो अपने आप की प्रतिभा को नहीं शो कर पा रही है, जो मुझे लगा। तो अगर महिलाएं ऐसा करेंगी तो उन्हें और भी आगे काम मिलेगा। लेकिन उन्हें, मैंने क्या कहा, डेडिकेशन मेरे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि मैं फेलियर
अगर आपने किसी क्षेत्र में कदम रखा, कूदे, तो उसमें अपना 100% दो, ये जज्बा है, तो वो महिला बिल्कुल साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करेगी। और यहाँ अकेली पूनम चौहान नहीं, सभी लोग इस जिले को ऊपर लेके जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। पूनम चौहान अब जिलाध्यक्ष बन चुकी हैं, निगाह किस विधानसभा सीट पर है? ऐसा किसी भी विधानसभा सीट पर निगाह नहीं है। 3 विधानसभा मुझे जितानी है, पूरी मेहनत करनी है। सीलमपुर विधानसभा, बुराड़ी विधानसभा और तिमारपुर विधानसभा, जहां हमारे क्षेत्र के विधायक नहीं, हमारी पार्टी के विधायक नहीं हैं। तो मैं चाहती हूं कि विधानसभा में हमारा कब्जा हो और ऐसा चुनाव लड़वाना है, पार्टी को मजबूत करना है और आगे 2 जीत पार्टी की झोली में डालनी है। इसी इच्छा से आई हूँ, मेरा कोई चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है। देखिए, कोई भी इंसान अपने नेताओं को गलत कभी नहीं बोलता, अपने लोगों को गलत नहीं बोलता, लेकिन अगर आपके विधायक और आपके निगम पार्षद क्षेत्र में अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप उनकी शिकायत कर पाएंगी या उन्हें बचाने का काम करेंगी? मैं बहुत स्पष्टवादी हूँ और गलत नहीं बर्दाश्त करती। तो जो भी, चाहे मेरे क्षेत्र के विधायक और निगम पार्षद भी अगर गलत कार्य कर रहे हैं या वो कामों की अनदेखी कर रहे हैं, तो मैं शिकायत करने भरोसा करती हूँ कि वो काम होना चाहिए, क्योंकि जनता ने हमें कार्य के लिए चुना है। इससे क्या होगा, जनता का विश्वास खराब होगा, तो वही तो हमें खराब नहीं करना। हम आए किस लिए हैं? सेवा करने के लिए आए हैं। तो जब हमें मौका मिल रहा है तो हम 100% देना उसमें। हाँ, ये है कि दूसरी पार्टी से हमें कोई दिक्कत हो सकती है, काम डिले हो रहा है, लेकिन काम होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, मैं बचाने का काम तो नहीं करूँगी, ये मैं स्पष्ट कह रही हूँ। अभी तक आपने जितनी बात की उसमें संगठन कहीं ना कहीं बार बार निकल करके आ रहा है, लेकिन जनता इसमें से दूर क्यों नजर आ रही है? जनता ही संगठन है। संगठन जनता के साथ ही तो मिलकर बना है। अभी इतने कार्यकर्ता जो आ रहे हैं वो सब सामूहिक रूप से सबके पास पद है, ऐसा तो नहीं है। और जब हम सभी लोगों के घर जाते हैं, उनके सुख दुख में उनके साथ रहते हैं, उनकी शादी ब्याह में उनसे मिलते हैं, और आज आपने देखा है कि कल से यहाँ लोग मिलने भी आ रहे हैं, तो ऐसे नहीं है कि उनके पास पद हैं। वो हमारे व्यवहार से, हमारे पुराने बैकग्राउंड से हमसे कनेक्टेड है। तो मेरा भी पूरा विश्वास है कि जिस तरह से वो कनेक्टेड हैं जन क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी उनसे कनेक्ट होने की, उनकी समस्याओं को सुनने की और उनकी समस्याओं को उनके विधायक तक, उनके निगम पार्षद तक पहुंचाने की, उन्हें सॉल्व कराने की। ये मेरा एक उनके एज अ पुल एक काम करेगा। और अभी तो यही सोचा है कि ये करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है लोग लिखते कुछ और हैं लेकिन वो सीधे सीधे पहुंच नहीं पाते, जबकि जनप्रतिनिधि कहते हैं आइए आप हमसे मिलिए तो सही। पूनम चौहान को गुस्सा कब आता है? मुझे झूठ बोलने से गुस्सा आता है, और अगर आपको नहीं करना तो आप मना करो। आप मुझे झूठ बोलकर, मुझे गोली दे के, वो लोग मुझे पसंद नहीं है, और ना मैं करती हूँ ना मैं ऐसा काम करवा सकती हूँ। स्पष्टवादी होना चाहिए। आपको करना है तो आप हाँ कहो, नहीं करना है तो ना कहो। राजनीति में कहते हैं ना वो डिप्लोमेटिक टाइप्स, वो शायद नहीं हो। पूनम चौहान को बुरा कब लगता है? वही बुरा लगता है कि झूठ बोलना मुझे सबसे ज़्यादा गलत लगता है, कि आप कह कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, आपसे काम नहीं हो रहा है, दूसरे को भी नहीं करने दे रहे हो। कोई व्यक्ति एलिजिबल है, आपने तो ले लिया जी मैं करूँगा, जो करना चाहता है वो बेचारा मांगता रहा, उसका भी हक छीना, और आप कर नहीं रहे हो, आप उसके एंजॉय कर रहे हो, तो वहाँ संगठन का भी नुकसान हो रहा है, और जो व्यक्ति जुड़ना चाहता था वो भी हमसे छिटक गया। तो ऐसे लोगों से मुझे गुस्सा आता है। स्पष्टवादी रहिए। अब हर पार्टी में ऐसे कार्यकर्ता होते ही हैं जो नाराज होते हैं और घर पर बैठ जाते हैं, या फिर कहते हैं कि मैं संगठन के लिए तो काम करूंगा लेकिन इस व्यक्ति के लिए काम नहीं करूंगा। पुराने जिलाध्यक्षों से नाराज हुए लोग जो घर पर बैठे हैं, क्या पूनम चौहान उन्हें नाराज रहने देंगी या प्रयास करेंगी कि वो लोग भी मुख्य धारा में आए? जी, पूरा प्रयास करूंगी वो मुख्य धारा में आए और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करें। मैंने कहा ना, ये मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का जो सपना है और भारत को विश्व गुरु बनाने का जो सपना है, इस धारा में हमें सबको लेकर साथ चलना है। अकेले ना मैं कुछ कर पाऊंगी, ना हमारे विधायक कुछ कर पाएंगे, ना हमारे चुने हुए प्रतिनिधि कुछ कर पाएंगे। हमें सभी लोगों को, जिन्होंने पूर्व में संगठन के लिए अपना जीवन दिया, अपना समर्पण दिया, उन सबको साथ लेके चलना है। पूनम चौहान को अगर मैं कहूँ कि झूठ बोलना पड़ जाए तो किस सिचुएशन में पूनम चौहान झूठ बोलेंगी? किताबों में एक कहानी पढ़ी थी, वो आपको सुनाती हूँ। एक बार एक गाय एक कसाई से बचती हुई भागी जा रही थी। बीच में एक मुसाफिर मिला तो कसाई ने पूछा उससे कि तुमने गाय को देखा, वो किधर गई है?
तो उस व्यक्ति ने वो सोचा कि चलो अब क्या करना चाहिए, तो उसने क्या कहा, जिस दिशा में गाय जा रही थी वो ना बताकर उसे दूसरी दिशा में भेज दिया और गाय अपने रास्ते सेफ हो गई और कसाई दूसरी जगह चला गया। तो इससे क्या हुआ, गाय भी बच गई और उसे झूठ भी नहीं बोलना पड़ा। मेरे द्वारा अगर किसी का भला हो रहा है मेरे झूठ के द्वारा, तो वो मुझे लगता है हमें करना चाहिए। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, पूनम चौहान की निगाह किस तरफ है? जिस तरह अर्जुन की निगाह अपने लक्ष्य पे थी कि बस मछली की आंख उन्हें नज़र आ रही थी, उसी तरह हमें भी उत्तर पूर्वी लोकसभा का जो चुनाव है ये हर हालत में जिताना है। और पहले भी हम जीते आए हैं और आगे भी जितने वोटों से हम जीते थे उससे दुगने वोटों से हमें जीत के मोदी जी की झोली में उसे डालना है। युवाओं और महिलाओं को जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि हमने इंटरव्यू कई किए, लोग कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, हमने तो कोई जुड़ता इतना देखा नहीं। आप बताइए, आपके पास क्या ऐसे तरीके हैं जिससे लोग आपसे जुड़ेंगे? देखिए, हमारा युवा मोर्चा और महिला मोर्चा कार्य करता है और उसके द्वारा हमारे साथ ये दोनों ही लोग जुड़ते भी हैं। इसी को बहुत बेहतर करने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ, शुरुआत में तो लोग बहुत जुड़ते हैं लेकिन बाद में वो धीरे धीरे कटना शुरू हो जाते हैं। बस उन्हीं को हमें पकड़े रखना है। राजनीति संपर्क, राजनीति का मतलब जितना ज़्यादा हम लोगों से कनेक्ट होंगे उतना ज़्यादा हमारा सिस्टम वास्ट होता चला जाएगा। तो जो कनेक्शन है दौड़ाना तो पूरा पड़ेगा और टीम को भी लगाना पड़ेगा कि घर घर जाके मिलो। लोगों को विश्वास है, मोदी जी पे विश्वास है, संगठन पर विश्वास है, हमें बस वो विश्वास उनको जगाना है। क्योंकि जब तक हम उनके पास नहीं जाएंगे तो घर बैठे तो कोई नहीं आएगा, तो दौड़ना तो हमें ही पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है लोग जुड़ेंगे और लोग पसंद करते हैं। आज जो मोदी जी महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, युवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं तो लोग उनसे जुड़ना पसंद भी करते हैं। हमें अपने एफर्ट डालने हैं। तो फिलहाल क्या लगता है, पूनम चौहान आज जो जिला अध्यक्ष बनी है, किन किन लोगों का धन्यवाद आप करना चाहती हैं? जी, मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और हमारे सांसद मनोज तिवारी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे जिलाध्यक्ष मोहन गोयल जी, विधायक अजय महावर जी और प्रभारी सत्यनारायण जी, सह प्रभारी हमारे जो रहे सतीश गर्ग जी, इन सभी ने मुझ पर विश्वास जताया। पहली सीढ़ी तो वो उनके द्वारा जो पार की गई कि हाँ, हमें ट्रस्ट है कि पूनम काम कर पाएगी, इसे मौका मिलना चाहिए। और फिर इन्हीं की बात पर प्रदेश के सभी पदाधिकारियों ने जो सहमति अपनी बनाई और मुझ पे विश्वास जताया है, तो मैं सभी का हाथ जोड़कर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ और उन्हें पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि मैं पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ जो जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व ने मुझे दी है उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। और उत्तर पूर्वी जिला जो नंबर 1 हमेशा रहा है वो आगे भी रहेगा। देखिए, आप आज जिला अध्यक्ष के तौर पर हैं, आपने उपाध्यक्ष के तौर पे बहुत मेहनत की है, कहीं ना कहीं हस्बैंड का तो उसमें बहुत बड़ा योगदान हो गई, क्या कहेंगे उनके लिए? मैं बस राजीव जी को ये 2 लाइन डेडिकेट करती हूँ। तेरा प्यार है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी हिंदुस्तानी न्यूज़ को अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। तो ये थी पूनम चौहान, जो अब जिला अध्यक्ष उत्तर पूर्वी दिल्ली की। रूठों को मनाने का काम भी करेंगी, किसी गुट से नहीं आती हैं और ना ही किसी गुट में जाएंगी। झूठ सुनना बहुत बुरा लगता है, तो उत्तर पूर्वी जिला के जितने भी कार्यकर्ता और बीजेपी के वो हैं हमारे भाई लोग, झूठ मत बोलना। तो हिंदुस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप।